हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेसेसरी कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शोध समस्या चयन हेतु आवश्यक सोच विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शोध शोध क्या होता है। जब हम किसी टॉपिक को लेके अपने थॉट के अनुसार जो कुछ भी हम अपनी मैटर को लिखते हैं वो हमारा शोध होता है। और हाँ, शोध करते समय हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन विभिन्न बातों को हम कैसे एक शेड्यूल में बनाएंगे उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। शोध का पहला चरण समस्या है। शोध की सफलता समस्या की अनुकूलता पर निर्भर करती है। समुचित समस्या मिल जाने पर शोध का कार्य सुलभ बन जाता है। इस लाइन को हम देखेंगे कि शोध का पहला चरण समस्या होता है। सबसे पहले हम शोध अगर कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोध की सफलता समस्या की अनुकूलता पर निर्भर करती है। जब हम चाहते हैं कि हमारा शोध अच्छी तरीके से पूरी हो तो उसमें किन किन समस्याओं को हमें अनुकूलन करना पड़ता है, मतलब उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। समुचित समस्या मिल जाने पर शोध का कार्य सुलभ बन जाता है। समुचित समस्या, जब हमें पता होता है किसी भी समस्या का समाधान तो हम उस काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर लेते हैं। यही ए लाइन में कह रहा है कि समुचित समस्या मिल जाने पर शोध का कार्य सुलभ बन जाता है और शोधकर्ता बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने का सेंस यहाँ ये दे रहा है कि शोधकर्ता कैसे अपनी समस्या का समाधान करके अपने रिसर्च को सक्सेस करते हैं। लेकिन समस्या समुचित नहीं होने पर शोध का कार्य ठप पड़ जाता है। ठप पड़ने का सेंस ये हो गया कि अगर हमें समस्या का समाधान नहीं पता होता है तो हम अपने रिसर्च को पूरा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसी सेंस में ये कह रहा है कि हमारा रिसर्च इनकम्प्लीट रह जाता है और शोधकर्ता को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करना का पता इस सेंस में कि अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, हाँ, और आपको रिसर्च करना है तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमें कौन सी टॉपिक लेनी चाहिए और कौन सी टॉपिक नहीं लेनी चाहिए। किस गाइडर के साथ हमें अपना गाइडलाइन करवाना होगा। अतः शोध समस्या का चयन खूब सोच समझकर करना चाहिए। विशेष रूप से शोधकर्ता को समस्या का चयन करते समय निम्नलिखित सोच विचार को ध्यान में रखना चाहिए। पहला होता है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व, जिसको इंग्लिश में थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस कहते हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व। सैद्धांतिक का यहाँ सेंस हुआ कि कभी भी रिसर्च साइंटिफिक तौर पे, साइंटिफिक मतलब कि अगर आप कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफी से कनेक्टेड होगा तो हमारा रिसर्च जो है बाद में जाके बहुत आसानी से सक्सेस हो जाता है। व्यवहारिक महत्व, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका रिसर्च का जो लाइन है वो आपके व्यवहार में जो झलकता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वैसा मैटर का कलेक्शन आपके रिसर्च में होना चाहिए। फिर आता है अभिरुचि एवं सामर्थ्य, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कंपेटेंसी कहते हैं। अभिरुचि, अभिरुचि का यहाँ सेंस हुआ कि जब आप रिसर्च करते हैं तो ऐसा रिसर्च करिए जिसे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। और सामर्थ्य, उनको अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ मैच करता हो। फिर तीसरा आता है अनुकूल उपकरण एवं परीक्षण, सूटेबल टूल्स एंड टेस्ट। सूटेबल टेस्ट जो होता है इसका सेंस यहाँ पे दे रहा है कि कुछ अनुकूलन जब आप करते हैं तो उनमें परीक्षण भी किया जाता है। परीक्षण का सेंस कि अगर आप रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद वो किसी भी विधि से टेस्ट किया जाए तो आपका रिसर्च जो है वो वाकई में वैलिड हो, ऐसा आपको रिसर्च करना होगा। और ये सारी समस्याएं आपके रिसर्च करते समय आती ही हैं।
तो हम आगे देखेंगे योग्य मार्गदर्शन की सुलभता, जिसको इंग्लिश में एबिलिटी ऑफ कंपेंशन गाइडेंस भी बोलते हैं। योग मार्गदर्शन की सुलभता मतलब जो आपका गाइडर है, जब रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गाइडर कहीं ना कहीं या तो वो अच्छा कंप्लीटेड किसी आपके फैकल्टी का ही वो प्रोफेसर हो, वो पीएचडी क्वालिफाइड हो, वो एक कॉम्पिटिटर हो। कॉम्पिटिटर कहने का सेंस कि आपसे कंपटीशन नहीं, लेकिन उनको ये पता हो कि हमारे रिसर्च करने के लिए हमें किन किन ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है, वो सारा चीज़ का मदद आपको दे सके। फिर आता है समय एवं श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कम टाइम भी लगे। मेहनत यहाँ पे ये सेंस में नहीं दे रहा है कि आप पढ़ाई का मेहनत आप खुद से कर रहे हो और किसी का कॉपी कर लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। पर हाँ, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कितने कम टाइम में आपने कितना वर्क किया। फिर आता है किसी स्थापित सिद्धांत से संबंध, रिलेटेड टू एन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। किसी स्थापित सिद्धांत से संबंध, किसी स्थापित का सेंस यहाँ पे आया कि आपने जो रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड किसी सीनियर्स का रिसर्च देखना, उससे रिलेटेड कुछ मैटर कलेक्शन करना जो कि वाकई में एस्टैब्लिश्ड थ्योरी हो, सत्य हो, वैलिडिट हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब वैलिड हो, वैलिड कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसर्च ऐसे भी होते हैं जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो रिसर्च हो वो किसी इस्टेब्लिश्ड थ्योरी से रिलेटेड होना चाहिए। किसी पूर्व शोध से संबंध, रिलेटेड टू अ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। अगर आप शोध करने जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी सीनियर्स, अभी मैंने बोला कि स्थापित सिद्धांत जो किसी एस्टैब्लिश थ्योरी से कनेक्टेड होता है, वैसे ही पूर्व असाध्य समस्याओं से बचाव, स्केप फ्रॉम इम्पेस प्रॉब्लम। स्केप ये मत सेंस में होता है कि अगर आपने किसी रिसर्च पे काम किया तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें कहाँ गैप करना है और कहाँ हमें फिलअप करना है। फिर आता है धार्मिक एवं नैतिक आघात से मुक्ति, फ्री फ्रॉम रिलीजियस एंड एथिकल शॉक। रिलीजियस एंड इथिकल शॉक्स का सेंस आता है कि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें किसी के धर्म एवं नैतिकता पे आघात ना पहुँचे। कम खर्च, इकोनॉमिकल्स, हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ज़्यादा खर्च रिसर्च करते समय ना हो। समस्या कथन का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन का स्वरूप, जो स्वरूप हो उसका कथन कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली होना चाहिए। अब आता है समस्या कथन की स्पष्टता, अनएम्बिग्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन की स्पष्टता, जो आपका समस्या हो वो स्पष्ट होना चाहिए। स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो आपका टॉपिक हो वो टॉपिक में कहीं ना कहीं स्वतंत्र चर और आश्रित चर जो हो वो क्लियरिटी के साथ होना चाहिए कि हाँ, आपने जिस पे काम किया है वो लोगों को समझ आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वर्ड उसका क्लियर होना चाहिए, मैटर क्लियर होना चाहिए, उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। समाधान योगी एवं परीक्षणीय, सॉल्वेबल एंड टेस्टेबल। जो आपका रिसर्च हो वो कहीं ना कहीं सॉल्वेबल, मतलब वो उसको सॉल्व करने पर उसका रिजल्ट जो हो वो टेस्टेबल, वो वैलिड होना चाहिए। तो हमको लगता है कि आपको सब समझ में आया होगा। फाइनली एक लाइन बोलेंगे कि रिसर्च जो होगा वो साइंटिफिक होना चाहिए।